आर यू रेडी पेंशनर? क्या तैयार हो पेंशनर? क्या होशियार हो पेंशनर? आज बहुत बड़ी खुलासा होने वाला है। आज मेरे पिटारे में बहुत सारे कागज हैं। आज मेरे पिटारे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास बहुत सारी जानकारी है और मेरे पास आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं सब बताऊंगा। आप तैयार रहो, कुर्सी की पेटी बांध लो। और आज जो वीडियो होने वाली है ट्रेमेंडस होने वाली है, शानदार होने वाली है। और आज की वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और पेंशनर नया सवेरा आएगा, नया सूरज निकलेगा और ठंडी हवा बहेगी। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पोइट्री तो लिखता ही हूँ, आपको पता ही है, तो कुछ पोइट्री पढ़ूंगा। उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूंगा। तो पहले एक दो तो आप सबके नाम या अपने लिए लिखी है वो मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो पेंशनर्स रेडी? शुरू करें। वक्त वक्त की बात थी, वक्त वक्त की बात थी, कल तेरा था आज मेरा है। रंगतें तो हमारी महफिल में मिलेंगी, रंगतें तो हमारी महफिल में मिलेंगी। तेरी महफिल में उल्लुओं का डेरा है, तेरी महफिल में उल्लुओं का डेरा है। और एक और अर्ज किया है आपके लिए, शब्दों को जज्बात में पिरो कर, शब्दों को जज्बात में पिरो कर ये कलाम अर्ज कर रहा हूँ। खाक हो जाऊं ये मुमकिन नहीं, मैं भी हूँ ये दर्ज कर रहा हूँ, मैं भी हूँ ये दर्ज कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे विरोध में आ गए हैं, मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मुझे उल्टा भला बुरा कह रहे हैं। तो पेंशनर्स अगर आपकी इजाजत हो तो दो शब्द उनके लिए भी कह दूं, क्योंकि उनको कह दूंगा ना, क्योंकि वो बेचारे आएंगे वीडियो देखेंगे और लिखते वो क्या है कि इसका वीडियो मत देखो और खुद देखते हैं। तो भैया पहले तो मैं कहता हूँ दफा हो जाओ, और नहीं होते हो तो देखो देखो, लिखते रहो लिखते रहो। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉकेट भर के नोट कमाता हूँ, धनाधन पैसे कमाता हूँ, वीडियो से भी कमाता हूँ, सबसे कमाता हूँ। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ और पेंशनर की बात उठाता रहूंगा, क्योंकि पेंशनर का मैंने नमक खाया है। चलिए इनको जवाब दे दूं, जो चिरकुट, ये जो चिरकुट, ये जो झींगुर, ये जो कहते हैं दबे हुए केचुए, ये जो तिलचट्टे, और ज्यादा बड़ी बात तो ये जो मेंढक जो टर टर कर रहे हैं, टर टर कर रहे हैं, टर टर कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ नाम है मेरा मनोज सुराजी और अपने से ही रहता हूँ मैं राजी, किसी की बात का नहीं हूँ आदि। तो फिर आपके लिए मैं फिर एक और अपना कलाम अर्ज करूंगा और उसके बाद देखो सुनो, अब किसके लिए कह रहा हूँ, जो मेरे विरोधी हैं उनके लिए कह रहा हूँ। जब जब जो करना है, जब जब जो करना है, तब तब वो करते हैं, तब तब वो करते हैं। खाली पीली घुड़क नहीं खीस तमाचा जड़ते हैं, खाली पीली घुड़क नहीं खीस तमाचा जड़ते हैं। उड़ी उड़ी सी रंगत में, उड़ी उड़ी सी रंगत में रंग सुनहरा भरते हैं। घिसट घिसट कर कौन चले हम तो कुलाचे भरते हैं। अरे घिसट घिसट के कौन चले, हम तो कुलाचे भरते हैं। और कोई लाग लपेट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, बात सही वो करते हैं। कोई किसी की लल्लो चप्पो नहीं करते, किसी को पैर नहीं पकड़ते, किसी की गुलामी नहीं करते कि वो कैप्टन साहब फलाने साहब ढिमके साहब जो कर रहे हैं यूट्यूबर करते रहे। तो कोई लाग लपेट नहीं, बात सही वो करते हैं। याद रखें हम ठोकर में बस बिंदास विचरते हैं। ताज रखे हम ठोकर में बस बिंदास विचरते हैं, यानी ताज सर को, जो सर पे सजाया जाता ताज, उसे हम ठोकर में रखते हैं और बिंदास विचरते हैं, यानी ऐसे ही घूमते हैं, आजाद होकर घूमते हैं। तो हम लोग आजाद हैं, हम लोग जबरदस्त हैं। और मैं कह रहा हूँ आज मेरे पास पिटारे में बहुत कुछ है, हम वो भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि कैसे, क्या, कब और क्या होगा और क्यों। दिल्ली के आंदोलन की बात करेंगे। 10 तारीख है, आज था आंदोलन, गायब हो गया दिल्ली से, लेकिन चिंता ना करो, मेरे पास बहुत जानकारी है, मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, सब बताऊंगा, एक एक मिनट की चीज बताऊंगा और एक एक स्टेप बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी को तो पहले ही हमने चेतावनी दे रखी है कि 15 तारीख तक सीधी तरीके से दे दो, नहीं दोगे, नहीं बढ़ोतरी दोगे EPS 95 के अंदर, तो हम नैतिक रूप से तुम्हें प्रधानमंत्री मानने से इनकार करते हैं। हमने केजरीवाल को भी सीधा सीधा टारगेट किया था, हमने केजरीवाल से कहा था जिस तरह से उन्हें वृद्धा पेंशन खोली, अगर तूने
उनको दोबारा नहीं खोला तो तेरा भी तिया पाचा कर देंगे, तेरी भी लुटिया डुबो देंगे, तेरी भी खटिया खड़ी कर देंगे और तेरा बिस्तरा गोल कर देंगे। तो ये सब चीजें होंगी आज के वीडियो में। वीडियो लंबे होने वाली है और उनको कहता हूँ फटाफट निकलो यार, तुम थके नहीं अभी तक देखते हुए जो मुझे गाली देने के लिए आए हैं। भैया तुम निकलो, अपनी पहली फ्लाइट पकड़ के निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। जो तुम्हारे को अच्छा लगता है वहीं जाओ और यहाँ मत देखोगे फिर लिखोगे कि इसकी वीडियो मत देखो। खुद पूरी वीडियो देखते हो और फिर लिखते हो और लंबा करूंगा भूमिका और खींचूंगा वीडियो। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मेरा अंदाज ये है। और जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे पूरा देखते हैं। बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। जिनका पेट फटता हो, जिनकी ऐसी तैसी होती हो, जिनके जी में जान जिनका जी सुलगता हो, सुलगता रहे। हम तो बिंदास रहे हैं और बिंदास रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉकेट में एक मेरे कागज है। ये कागज क्या है ये बताऊंगा। इसमें छुपा हुआ है दिल्ली आंदोलन का राज। ये लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम पेंशनर की बात कर रहे हैं, EPS 95 का मुद्दा उठा रहे हैं। आप सबको पता है कि EPS 95 का किस तरह से परेशान है लोग। हम दिल्ली के बुजुर्गों की भी बात उठा रहे हैं। हमारी कोशिश है रंग लाई, दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन खुली, लेकिन हुआ क्या? 80,000 फॉर्म भरने के बाद जैसे ही 80,000 फॉर्म भरे, पोर्टल क्लोज कर दिया गया। लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अरे भाई, तुमने दे नहीं दी अभी पेंशन, अभी तो फॉर्म ही भर रहे हैं लोग। फॉर्म को भरने की तो आज़ादी होनी चाहिए थी। किसी भी चीज में हम जब आवेदन करते हैं तो आवेदन तो जितने चाहे कर सकते हैं। तुम्हें पेंशन 80,000 को देनी थी तो स्क्रूटनी कर लेते या फिर कुछ और तरीका बना लेते, लेकिन तुमने फॉर्म भरने से ही रोक दिया। तो आज केजरीवाल जी आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, आज नरेंद्र मोदी जी आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक करके सबका हिसाब होगा, एक एक करके सबकी बात होगी। लेकिन उससे पहले बात होगी दिल्ली आंदोलन की, उससे पहले बात होगी 10 और 11 तारीख के आंदोलन की। किस तरीके से 10 और 11 तारीख का आंदोलन टाटा फुस हो गया। क्यों हो गया फुस? कह रहे थे दिल्ली में सर्दी आएगी, कह रहे थे कि हमारे लोग बुजुर्ग हैं। अरे बुजुर्ग हैं तो फिर क्यों रखा आंदोलन? क्यों लेते हो चंदा? क्यों करते हो पैसा इकट्ठा? लाखों रुपया चंदा लेते हो, फिर जब चाहे आंदोलन करते हो, सरकार की गोद में बैठ जाते हो। तो मैं तुमको कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारी इन चालाकी के दिन लद गए हैं, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है और तुम अब अपने घर जाओ, घर बैठो, क्योंकि बुजुर्गों को 10 साल से जितना ठगना था ठग लिया, अब और ठगा नहीं जाएगा। और कुछ दो तिलचट्टे भेजे ना यूट्यूबर, जिनको मैं समझता नहीं कुछ भी, वो यूट्यूबर क्या कर लेंगे। उन यूट्यूबरों को कहना चाहता हूँ, नाम है मेरा मनोज सुराजी और बकवास का नहीं हूं मैं आदि, इसलिए समझ लो। अगर तुम्हें खैरियत चाहते हो तो अपना काम करो, मुझसे टकराओगे तो अपने मुंह की खाओगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। मेरे ऊपर वैसे शुक्रिया भी अदा कर दूं कि मेरे ऊपर 18-18 मिनट की 20-20 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, लाइव चला रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मनोज यार इतना क्यों बोलता है, इतना क्यों बोलता है, इतना लंबा क्यों करता है। ओ यार, हम तो लंबे ही हैं, हम तो लंबी वीडियो बनाते हैं। लोग कहते हैं शॉर्ट वीडियो का जमाना है, लोग कहते हैं 1 सेकंड की वीडियो बनाओ, लोग कहते हैं 5 मिनट की वीडियो बनाए। अरे हम 3 घंटे की पिक्चर बनाएंगे, जिसके बाप में दम है वो रोक ले। हम 3 घंटे बोलेंगे। अरे 10 साल तुमने इंतजार कराया तो हम 3 घंटे नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे और इतना बोलेंगे कि तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएं तो फट जाएं। हम कहते हैं हम बापू बनाएंगे, हम कहते हैं हम बापू का लठ ले लेंगे हाथ में, और वो लोकतांत्रिक लठ जिसकी पीठ पे मारेंगे वही बापू कहेगा, क्योंकि अब बापू बहुत बड़ी बात है। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं। बापू के विषय में बात करने से पहले इस फॉर्म में क्या है? इस फॉर्म में है दिल्ली आंदोलन, जो कि अब मैंने कहा था ना आपसे कि आंदोलन होगा, किस तारीख को होगा, कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा। मैं अब आंदोलन की घोषणा कर रहा हूं आज इस मंच से कि मैं दिल्ली में आंदोलन करूंगा और 1 दिन का आंदोलन होगा और 1 दिन का आंदोलन आगाज होगा। ऐसा नहीं कि आंदोलन करके गायब हो जाएंगे। उस दिन शुरुआत होगी और फिर जब तक इनकी नाक में दम नहीं कर देंगे, इनकी ऐसी तैसी नहीं कर देंगे, तब तक रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ये क्या है ये बाद में बताऊंगा, पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने ऐसे ही कहा था कि हमें अब पॉलिटिकल विकल्प की जरूरत है, हमें अपनी राजनीति करनी है, क्योंकि पेंशनर को अब खुद वोट बैंक बनना है, जिसको आपने सक्सेसफुली किया। आपने हरियाणा में किया, आपने महाराष्ट्र में किया, मेरी बात मानी, आपने उत्तराखंड में किया, और दिल्ली हमारा घर है, और ये दिल्ली ही काली बिल्ली है, यहीं से सब कुछ होता है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अगर गूंज मचनी चाहिए, अगर गूंज जानी चाहिए, पेंशनर की बात होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ
अगर अगर सत्ता में रहना है, लोग कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, कुछ लोग और कह देते हैं कि भारत में रहना है तो कुछ लोग और कह देते हैं राम राम कहना है, कुछ अलग अलग तरह के नारे हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, आज मैं कुछ नया नारा दे रहा हूं, ये नारा सुनो। मैं कह रहा हूं सत्ता में रहना है तो पेंशनर पेंशनर कहना है। सत्ता में, जिसको सत्ता में रहना है वो पेंशनर पेंशनर कहेगा, और जो पेंशनर पेंशनर नहीं कहेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 78 लाख पेंशनर तड़प रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं है, बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है, आप सुनने को तैयार नहीं है, और किसी का बाप सुनने को तैयार नहीं है। तो हम अब बापू बनेंगे, हम बापू के राह पे चलेंगे और हम दिखाएंगे कि बाप में कितनी ताकत होती है। और बाप बाप होता है, और कह दो इन सब से कि हम तुम्हारे बाप हैं और तुम सब साफ हो। अब बाप का क्या काम करेंगे? संगठन बनाएंगे दिल्ली में आकर, संगठन बनाएंगे दिल्ली में आकर, दिल्ली के पेंशनरों की बात करेंगे, और दिल्ली के पेंशनरों को बुलाकर यही जंतर मंतर पर मैं चाहता हूं कि फॉर्म भराया जाए पेंशन का, और पेंशन का फॉर्म भरवा कर केजरीवाल जी को दिया जाए कि केजरीवाल जी आपने ऑनलाइन बंद किया, हम ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं और तुमको दे रहे हैं, और तुमको इनको पेंशन देनी है, और नहीं देते हो तो तुम समझ लो दिल्ली से तुम्हारा बोरिया बिस्तरा गोल कर देंगे हम पेंशनर। और बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, एक एक को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लेंगे, क्योंकि बहुत सताया है आपने। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, संगठन भी जरूरी होता है, लोगों का साथ भी जरूरी होता है, लोगों की टीम भी जरूरी होती है, और सेना कहते ना, एक वो भी एक गाना था पुराना, हो गई तैयार हमारी आर्मी, मानेगी ना हार हमारी आर्मी। हमारे पास आर्मी बन गई थी, हमारे पास फौजी थे, लेकिन हमारे पास सेनापति नहीं थे। दिल्ली चुनाव में हमने सेनापति भी खोज लेने हैं, सेनापति भी खड़े कर देने, यही जंतर मंतर से सेनापति खड़ा करूंगा दिल्ली चुनाव के लिए। वो सेनापति इतने होंगे, वो पेंशनर होंगे। तो जो जो सेनापति बनना चाहता है दिल्ली के अंदर, वो मुझे संपर्क कर ले। मेरा नंबर तो आपके पास, सबके पास है ही है, आपके पास है, लाखों लोगों के पास है, तो वो मुझे संपर्क करेंगे। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, और मैं आपको पूरी तरीके से जितना मेरी शक्ति हो सकेगी उस शक्ति से लगाऊंगा, और पूरी जान लगाकर आपको, आपकी बात को रखूंगा। क्योंकि बुजुर्गों की बात कोई नहीं रख रहा देश में, सीनियर सिटीजन की बात कोई नहीं रख रहा देश में, सब उनको बेवकूफ समझ रहे हैं, और हमें बेवकूफ नहीं बनना है। मैं संगठन बनाने की बात कहूं तो हमारे संगठन की रूपरेखा कैसी होगी? हमारे संगठन में विधानसभा लेवल पे हमारे जो भी लीडर होगा, हम उसे बापू कहेंगे। तो अगर हम यहाँ धरना लगाएंगे तो हम चुनेंगे कि देश की अलग अलग विधानसभा और राज्य की विधानसभाओं के लोगों को उस विधानसभा का बापू या अध्यक्ष, मैं बापू कहूंगा, आप अध्यक्ष कह सकते हो, आप प्रेसिडेंट कह सकते हो, तो हम वो भी तैयार करेंगे। हम यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का आगाज भी करेंगे, और हम बताएंगे कि हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। हम ये भी बात करेंगे, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमारी स्ट्रक्चर में सबसे पहले, जो आप जिसे पद कह लो, मैं पद नहीं कहता उसको, मैं उसको लीडरशिप कहता हूँ। या लीडरशिप के लिए कहता है टाइटल तो बैक होता है, टाइटल की इतनी जरूरत नहीं होती, लीडर तो लीडर होता है। लेकिन फिर भी हम जो विधानसभा का लीडर होगा उसको विधानसभा का बापू कहेंगे, जो लोकसभा का लीडर होगा उसे लोकसभा का बापू कहेंगे, और फिर ऊपर राज्यों का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आपके सामने रखूंगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ जंतर मंतर पर, तो बहुत सारी जानकारी मेरे पास है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ये पर्चा निकाल लूँ, क्योंकि वो तो बेचारे विरोधी तो सोच रहे होंगे पर्चे में क्या है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यार। अरे पर्चा है, पर्चा है। तो आज मैं जा रहा हूँ परमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं पर्चा पढ़ दूँ। पर्चा क्या है कि भाई, हम एक तारीख मैं बाद में बताऊंगा, जब वहां से क्लियर हो जाएगी। तो इसमें सब्जेक्ट है राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की इजाजत और अनुशंसा के बाबत आदरणीय सादर अवगत और अनुशंसा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक, जो मैं तारीख नहीं बता रहा हूँ आपको, को राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर ईपीएस पेंशनर धारकों के मुद्दे को लेकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक कार्यक्रम जो दिल्ली राज्य की राजनीतिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना है। अनुमानित संख्या में लोग आएंगे। महानुभाव, आपसे अनुशंसा और प्रशासनीय सहयोग की गुजारिश है। दिल्ली सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की नई कार्य प्रणाली के विरोध में और इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। मोटी बात यह है कि ये अब हम दिल्ली के अंदर परमिशन ले रहे हैं, यही सूचना है कि दिल्ली के अंदर अब इसी जंतर मंतर पर बुजुर्ग ऐलान करेंगे कि जो
पेंशनर की बात कहेगा वही सत्ता में रहेगा। पेंशनर की जो बात करेगा नहीं करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। और दिल्ली को हम सिखा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हमारे मुट्ठी में है, दिल्ली हमारे चंगुल में है, दिल्ली हमें फतेह करनी है, दिल्ली हमें जीतनी है और संगठन अपना बनाना है, सब कुछ बनाना है। ये जो धरना होगा जिस भी तारीख को होगा, कल मैं शायद आपको तारीख बता दूं, कल या परसों की वीडियो में, लेकिन ये जो धरना होगा, ये जो सारी चीजें होंगी, इसका जो भी सारी डिटेल है मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन पेंशनर्स, मैं फिर पूछ रहा हूँ, आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? तो आपको क्या लिखना है? यस वी आर रेडी। हाँ, हम तैयार हैं। आज को कमेंट में आपको यही लिखना है कि हम तैयार हैं और इन सब का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे को समर्थन करते हैं, और कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ और लोग हैं जो मेरे को उल्टा सीधा लिखते हैं, तो उनके वीडियोस पे जाके भी आप लोग लिखते हो और मुझे समर्थन देते हो, यानी आपकी ताकत बढ़ रही है। और अब तो विरोधी भी मान रहे हैं कि यार ये बढ़ रहा है, इसे रोको, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। अरे मैं सुरसा के मुंह की तरह नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं हनुमान जी की तरह बढ़ रहा हूँ, और इतना बढ़ूंगा कि तुम सबको दबोच दूंगा और तुम्हारी लंका जला दूंगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्योंकि पेंशनर को तुमने बहुत परेशान किया है, बहुत चला है, बहुत तड़पाया है, और अब पेंशनर अपनी राह पकड़ ली है। 15 तारीख तक मोदी जी के पास टाइम है, करते हैं तो करें, नहीं करते तो हटो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अरे हम खुद बैठ जाएंगे। अब जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और आंदोलन के लिए तैयारी कर लो, दिल्ली में आपको आना है, दिल्ली में आपको बुलाऊंगा और दिल्ली में एक दिन का हम धरना करेंगे, और धरने के बाद पूरा संगठन बना लेंगे, पूरा सिस्टम बना लेंगे, पूरा तरीका बना लेंगे, और सब कुछ बनाकर इस दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देंगे, इस दिल्ली सत्ता की ईंट से ईंट बजा देंगे, और अपनी EPS 95 और वृद्धा पेंशन लेकर ही मानेंगे। क्योंकि रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।